अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सरफराज एजुकेशन वाला और मुझे रेहान इस कॉलेज को जॉइन किए हुए 1 महीना हो चुका है और यहाँ पे आज का मेरा टास्क है इंटरव्यू करना और आज के हमारे गेस्ट हैं रेहान यही वाला। तो चलते हैं उनकी तरफ और उनके फ्यूचर के बारे में और उनके पास के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम रेहान। वालेकुम अस्सलाम। रेहान ज़रा सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करा दें हमारी ऑडियंस को। मेरा नाम रेहान यही वाला है। मैं रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस से रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में पढ़ता हूँ। मेरी उम्र 14 साल है और मैं फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। तो माशाल्लाह रेहान की उम्र 14 साल है और उन्हें 1 महीना यहाँ पे आए हुए एक हो चुका है। तो रेहान बताना चाहेंगे कि आपने यहाँ पे आके इन 2 महीनों में कौन-सी चीज़ें सीखी हैं? मैंने इन 2 महीनों में आके कैनवा पोस्ट सीख ली हैं, स्टोरी पोस्ट सीख ली हैं, इंटरव्यू सीख लिए हैं, गिव एंड टेक वाले एंड टेडेक्स टॉक और कॉल एनी। जी, जी, तो जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने एआई टूल्स काफ़ी सारे सीख लिए हैं, तो रेहान आप बताना चाहेंगे कि इन सारे एआई टूल्स में जो कि आपने सीखे, उनमें सबसे ज़्यादा आपको कौन-सा एआई टूल अच्छा लगता है और पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा ईज़ी जो है वो कोडिंग टास्क लगता है और वो इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत इजी होता है। सिर्फ हमें क्लाउड एआई पे जाके वो प्रॉम्प्ट जो हमें दिया हुआ होता है बुक में उसको हमें कॉपी एंड पेस्ट करना होता है और वो खुद ब खुद वो बना के दे देता है। तो माशाल्लाह जैसे कि इन्होंने कोडिंग के टास्क की बात की है कि उन्हें वो सबसे ज़्यादा पसंद आता है, तो रेहान आप बताना चाहेंगे कि जे अभी आप जिस रेहान स्कूल में हैं और उससे पहले आपने किसी स्कूल में पढ़े हैं कि नहीं या सिर्फ़ डायरेक्ट रेहान स्कूल जॉइन किया है आपने? इससे पहले मैं अलाइड स्कूल में पढ़ चुका हूँ। वहाँ पे मैंने 8 क्लास तक पढ़ा है। जी, तो माशाल्लाह जैसे कि इन्होंने बोला कि ये पहले एलाइट स्कूल में पढ़ चुके हैं 8 क्लास तक, तो रेहान आप बताना चाहेंगे कि उस स्कूल में और इस स्कूल में क्या फ़र्क है? उस स्कूल में और इस स्कूल में ये फ़र्क है कि हमें वहाँ पर हमें दूसरी तालीम कराई जाती है और यहाँ पर हमें आगे फ्यूचर के बारे में बताया जाता है। जी, तो रेहान माशाल्लाह आपने बहुत ही अच्छा आप बताया कि ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि आपको रेहान स्कूल में आके कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ स्कूल में आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। मतलब कि यहाँ पे स्पेसिफिक टास्क दिए होते हैं, जैसे 221 हमारे फाउंडेशन लेवल के टास्क हैं। अभी हमें टाइम लिमिट भी नहीं है कि कोई इतने दिन में करो इतने दिन में करो। हमारा हमारा अपने ऊपर है कि हम कितना जल्दी करेंगे। हम जितना जल्दी करेंगे उतना ही जल्दी हम सेकंड लेवल में चले जाएंगे। तो अभी मेरे जो है सेकंड लेवल फर्स्ट मैं फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ क्योंकि मैं अभी मुझे अभी 2 मंथ्स ही हुए हैं और मेरे 100 एंड कुछ टास्क हो चुके हैं। अब हम जितना जल्दी टास्क करेंगे उतना जल्दी हमारा लेवल ख़त्म होगा। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि भाई जल्दी करो लेट करो, बस ये है कि एक दिन में 3 टास्क ज़रूर होने चाहिए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात कही है रेहान ने। तो रेहान आप बताएँगे यहाँ के आपके जो फैसिलिटेटर्स हैं, टीचर्स हैं, यहाँ की क्या कहते हैं प्रिंसिपल हैं, वो आपको कैसे लगते हैं? कैसा माहौल लगता है उनके साथ आपको? उनके साथ मुझे बहुत अच्छा माहौल लगता है क्योंकि वो बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं एंड किसी बात पे उनको इतना कोई डांटते वांटते नहीं है। लाइक हमारा बस ये है कि इसका टाइम बहुत ज़्यादा है। मतलब कि हम लोग आते हैं सुबह 7 बजे एंड 5 बजे आते हैं। इन लोगों ने टाइम बहुत रखा हुआ है। अगर हम ये लोग 7 बजे से 3 बजे तक या फिर 4 बजे तक कर दें तो फिर सही रहेगा। जी, तो रेहान टाइम में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि टाइम जितना आपके पास ज़्यादा होगा, उतना आपको टास्क करने का भी टाइम ज़्यादा मिलेगा। जितनी जल्दी आप टास्क करेंगे, उतनी जल्दी आप ज़्यादा नेक्स्ट लेवल में जाएँगे, तो इसकी तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप टाइम के बारे में क्यों ज़रा बोल रहे हैं, ये आप बताना चाहेंगे? टाइम के बारे में मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब सुबह आते हैं सुबह हम लोग 7 बजे आते हैं स्कूल में। हमारी 9 बजे असेंबली ख़त्म होती है एंड फिर उसके बाद हमें क्लासरूम भेज दिया जाता है। कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। बस एक जगह बैठो और टास्क करते रहो करते रहो। बंदा बोर हो जाता है टास्क कर करके।
जी, तो रेहान जैसे कि आपने कहा कोई एक्टिविटी नहीं होती, सुबह 7 बजे की असेंबली में जो 8 बजे की असेंबली 8 बजे, साढ़े 8 से 9 बजे तक असेंबली, उसमें एक्टिविटीज़ कौन-कौन सी होती हैं? आप जॉइन करते हैं, ज़रा बता दें उनमें कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? उनके अंदर मेडिटेशन होती है, योगा होती है और एक्सरसाइज होती है, नेशनल एंथम होता है और दुआ होती है बस। जी, तो रेहान जैसे कि अभी आपने बोला था कि कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, ये तो एक्टिविटीज़ थी ना, तो इसलिए कहते हैं। मैं जी, तो रेहान जैसे कि आपको अलादीन का चिराग सुना हुआ होगा आपने, वो अगर मिल जाए तो आप कौन-सी 3 विशेज़ पूरी करेंगे अपनी? मैं अपने 3 विशेष ये पूरी करूँगा। सबसे पहले तो मैं जो मुल्क के हालात हैं इस टाइम, सबसे पहले मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चेंज करवाऊँगा। उसके बाद अपने पास बहुत सारा पैसा लूँगा और अपने मतलब जो आस पड़ोस में लोग हैं जिनके पास पैसों की कमी है, उनके पास बहुत सारा पैसा भेजूँगा। और तीसरी विश, अपने पास एक अच्छी सी गाड़ी रखूँगा। माशाल्लाह देखो ये छोटा-सा बच्चा है, ये भी कह रहा है कि पहले इसने प्राइम मिनिस्टर चेंज करना है, फिर उसने पैसा कमाना है, फिर किसी दूसरों की मदद करनी है, लेकिन लास्ट में आके अपनी गाड़ी पे भी बेचारा फँस गया है। तो ये अच्छी बात है कि इन्होंने बोला है कि दूसरों की ये मदद करेंगे, इतने छोटे से होके दूसरों की हेल्प करने का सोच रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बात है। तो रेहान आपने अभी इधर स्किल सीखी हैं, तो ठीक है आप बता सकते हैं ज़रा आगे जाके आपको कौन-सी स्किल सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है और कौन-सी स्किल्स आपने आगे जाके सीखनी है? आगे जाके मुझे कोडिंग बहुत काम आएगी और क्योंकि अभी कोडिंग तो बहुत आसान हो गई, तो पहले तो हमें पूरे पूरे कोड्स याद करने पड़ते थे और बहुत बड़ा काम करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखनी पड़ती थी। अभी तो बस एक झुटकी में एआई के पास जाओ, बस उसको बोलो कि ऐसे ऐसे करके ये बना दो। जैसे हमें कोई गेम चाहिए, हमने उसको बस हमें प्रॉम्प्ट देना है और वो हमें कोड के साथ गेम बना के दे देगा, कोड भी अलग से दे देगा और गेम भी दे देगा। हाँ, माशाल्लाह कि जैसे कि रेहान ने बोला है कि अभी वो कोडिंग सीखने का शौक रखते हैं। तो रेहान आप बताएँगे इस स्कूल की सबसे 3 अच्छी चीज़ें और 3 बुरी चीज़ें ज़रा बताएँ मुझे? मुझे यहाँ की 3 चीज़ें ये अच्छी लगती हैं कि यहाँ का सबसे पहला डिसिप्लिन बहुत अच्छा है और दूसरी चीज़ यहाँ के मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और यहाँ की मतलब के यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, मतलब के फ्रेंडली रहते हैं, फैसिलिटेटर्स और प्रिंसिपल वगैरह। और हम 3 जो बुरी चीज़ें हैं, सबसे पहला तो नेटवर्क है, यहाँ का बहुत इशू करता है हमारा नेटवर्क। मतलब कि कोई बंदा अगर काम करे तो चलते चलते नेटवर्क बंद हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि अ, बस यही एक चीज़ मुश्किल है और तो कोई है नहीं। मतलब मुश्किल भी नहीं है, मतलब अगर ये चाहें तो ज़रूर चेंज कराएं अपना नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क इनका बहुत प्रॉब्लम करता है। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बातें बताई इन्होंने कि इनकी मैनेजमेंट और क्या कहते हैं इधर के लोग अच्छे हैं और इन्होंने नेटवर्क की प्रॉब्लम का भी बताया। तो रेहान आप आपकी एज के बच्चों के लिए आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपनी एज के बच्चों के लिए ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमेशा दिल लगा के काम करो, आगे जाके आपको आपका काम ही आपका साथ देगा। कि जो आपने अभी सीखा वो आपको आगे जाके बहुत काम आएगा और उसी से आप वो ही आपका पैसे कमाने का ज़रिया बनेगा। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, ये थे हमारे आज के स्टूडेंट रेहान और इनकी सोच, और ये बहुत ही मेरे ख्याल से अक्लमंद और ज़हनियत वाले स्टूडेंट हैं। तो आज के इंटरव्यू को हम इधर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और मिलेंगे अगले इंटरव्यू में किसी और स्टूडेंट के साथ या किसी और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।